नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तृतीयः पाठः डीजी भारतम। इस पाठ में डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है। तो बच्चों शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। यानी आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या अर्थ है, यानी डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसा मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के बदलने के साथ मानवस्य मानव का आवश्यकता भी बदलता है। यानी समय के बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपराया मतलब सुनने की परंपरा से ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। यहाँ पर तालपत्र और भोजपत्र एक पेड़ के पत्ते हैं जिसपे लिखना आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परवर्तनी काले यानी समय के बदलने पर, करगदस्य कागज का, लेखन्या च और लेखनी का यानी पेन का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम सभी के, मनोगता नाम मन की, भावनाओं का, करगदोपरि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। यानी समय के बदलने पर कागज का और पेन का आविष्कार होने से सभी की मन की भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य यानी टाइपराइटर, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता सती टाइप की हुई, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे मतलब तकनीकी, वैज्ञानिक तकनीक के प्रगति यात्रा मतलब आगे बढ़ने पर, पुनरपि और भी, अग्रे आगे, गता आगे बढ़ी, यानी वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा और भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नामकेन यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति साधे जाते हैं या किए जाते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि
पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कर्गद उद्योगे यानी कागज के उद्योग में, यानी कागज बनाने वाले कारखाने में, वृक्षाणाम वृक्षों की, उपयोगेन उपयोग से, वृक्षों की, कर्तयन्ते कटाई होती थी, यानी कागज उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोग से वृक्षों की कटाई होती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में न्यूनता यानी कमी होगी। इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भवति। इस प्रकार पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आज आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम यानी वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणम रुपया, अनिवार्यता नास्ति अनिवार्य नहीं है, यानी आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपया की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र हर जगह रुपये के स्थान पर गृहीतवन्तः लिया जाता है। वित्त कोश मतलब बैंक। चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादन्ते। चापि और वित्त कोशस्य बैंक के सर्वाणि सभी कार्य कंप्यूटर से संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाः सहायकाः सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगाः बहुत से ऐप, यहाँ पर ऐप को संस्कृत में अनुप्रयोगा बोलते हैं। तो बहुत से ऐप जो मुद्रा विहीन विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में सहायक होते हैं, यानी हम मोबाइल के द्वारा, ऐप के द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रापत्रस्य यानी रेल की टिकट, वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज की टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति अनिवार्य नहीं है। अद्य आजकल अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र, अस्माकं हमारे, चलदूरभाषयंत्रे यानी मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने इस जगह पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित है, यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीम, यानी जिसे दिखाकर हम सौकर्येण
आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालये अपि यानी अस्पताल में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है, यानी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। आजकल अस्पताल में भी रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र हर जगह कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से ई-बैंक माध्यमेन ई-बैंक के माध्यम से शुल्कम यानी फीस प्रदातुं शक्यते दे सकते हैं। तददिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तददिनं वह दिन दूर नहीं है, नातिदूरम दूर नहीं है, यदा जब हम हस्ते हाथ में एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय मतलब मोबाइल लेकर सर्वाणि सब कार्याणि कार्य साधयितुम साधने में समर्थ भविष्यामः होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर सब कार्य साधने में समर्थ होंगे, यानी सारा काम मोबाइल से ही कर सकेंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके यानी जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्रायः भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्र अनिवार्यता समाचार पत्र की अनिवार्यता प्रायः समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या वा मतलब अथवा या फिर या कागज का नूतन ज्ञान नान्वेषणार्थम नूतन नया ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। यानी लेखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की और नूतन नया ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी की भी हमें आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक का मानचित्र का आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् यह सभी एकनेव एक ही यंत्र कर सकता है। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं। शाकादिक्रयार्थं मतलब शाक मतलब सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु विश्राम गृह में। कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए।
चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पताल में फीस देने के लिए। विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए या शुल्क प्रदान करने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम, और तो और दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल ही काफी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम सब भारतीय, द्रुतगत्या तेजी से, अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, परिवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, प्रविधि तकनीकी या विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण आसानी से या सुगमता से, संदर्श्य दिखाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्र पुटके जेब में, द्रुत गत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।